कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति प्रेरित वाली दिक्कत है। फर्जी डिग्री नहीं दिखाने का, मैं देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ, फर्जी डिग्री नहीं दिखाने का। पढ़ के आया मैं, जब डिग्री दिखा रहा है, ऐसे फर्जी डिग्री नहीं दिखा रहा मैं, फर्जी डिग्री नहीं दिखा रहा मैं। चाचा आपका नाम क्या है सर? युवाओं के लिए क्या क्या काम कर दिया सरकार? इन सब युवा के लिए कुछ नहीं है, ना रोजगार है ना बेरोजगारी कितनी है। यानी जो बम्बे यहाँ से IIT करके आया था बम्बे, वो हाई स्कूल की टॉप देख रहा है आज भी। जो MTech BTech करा वो हाई स्कूल जॉब चपरासी के लिए भी ढूंढ रहा है कि चपरासी की लग जाए बस, कैसे हो इतनी बेरोजगारी की। हाई स्कूल इंटर का वह व्यक्ति जिसे 1 मिलीमीटर में कई सेंटीमीटर नहीं है, कितना डिप्लोमाधारी आते हैं। मेरा काम है मैन पावर कंसल्टिंग का, मुझे विश्वास है कि वो रोड पे ही घूमेंगे भाई साहब। जो 20% मतलब कुल मिला के योग्यता है तो नौकरियां मिल जाएगी। बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं ना, कैसे 1 मिलीमीटर में कई सेंटीमीटर चलेगा। आप ही का सवाल ले लेते हो, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं योग्यता होती तो नौकरियां मिल जाती, करना नहीं चाहते आप लोग। तो मैम इसका मतलब ये है जितने पढ़े लिखे बंदे उनको योग्यता नहीं है, यानी जो हाई स्कूल पास है उन्हीं के पास योग्यता है क्या? जो अनपढ़ है 8वीं पास उन्हीं के पास योग्यता है क्या? बंदे इतने पढ़े लिखे आते हैं, BTech IIT बॉम्बे के आते हैं, बेरोजगारी उनके पास योग्यता नहीं है क्या? उनके पास योग्यता नहीं है क्या? कि पकोड़े तल लीजिए। अच्छा पकोड़े इनके हिसाब से रोजगार, तो इनको पकोड़े तलने चाहिए यहीं पे, हम भी खरीद लेंगे इनसे। एक मिनट रुक जाइए, जवाब लो सर। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। अगर पकोड़े रोजगार है, सरकार कह रही है कि पकोड़े तल लीजिए, तो आप लोग तैयार हैं तलने के लिए? पकौड़ा तलने का काम जिसको पकड़ो तलने का अनुभव होगा, पकौड़ा भी तल रहा हो, तलेगा आएगा कौन? ये बात हुई। सवाल यही है कि बेरोजगारी अगर बढ़ती जाएगी, सारी दुनिया सब गधा बैकुंठ जही तो लादी ढोए बदे केहू चाहे ना। हाँ सब बैकुंठ ना जही। 100 बात की एक बात बोलता हूँ, मैं भी मीडिया में 5 साल बिता के आया हूँ, मेरे को भी पता है। आप तो मीडिया कर्मी ही निकले, कैसे देख रहे हैं? बातचीत कीजिएगा जब रुके। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सूर्यभान सिंह। सूर्यवंशी, आप कह रहे हैं कि कमाने के लिए होगा तो पेट पलेगा, तो कैसा लग रहा है कि बेरोजगारी कितनी बढ़ती जा रही है? कुछ नहीं, सबसे पहले हम 100 बात की एक बात, जब प्रधानमंत्री हुआ था हमारा मोदी, तो उस टाइम यही शब्द बोला था कि योग्यता नहीं जरूरी है, हुनर जरूरी है। ये बात बोला था ना, सबको पता होगा, पूरी दुनिया को पता होगा। या तो भाई अपने हुनर ले आओ, या तो योग्यता ले आओ। या तो हुनर ले आओ या तो योग्यता ले आओ। यही 2 बात हमारा मोदी बोला था, यही बात मैं भी बोल रहा हूँ। मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, योग्यता नहीं है क्या आपके अंदर, या फिर नौकरी लायक ही नहीं है? मैडम देश में योग्यता की कमी नहीं है, अगर हम योग्य ना होते तो हम। भैया कहाँ गए? जवाब लेकर जाएगा, आइएगा, रुकेगा। हाँ रुकेगा सर। अरे भैया 1 मिनट, आपसे बात हो गई। हाँ अगर हमारे अगर देश में योग्यता की कमी ना होती, चाचा 1 मिनट जवाब सुन लो, अगर योग्यता की कमी ना होती तो हम चांद पे ना पहुंचते, हम चांद पे ना पहुंचते। हमारे अंदर मौकों की कमी है, मौके दो युवाओं को तो हम चांद पर पहुंचने वाले। भारत देश के युवा वो युवा हैं, समझे? तो मौका तो सरकार दे रही है। अरे मैडम कहाँ कौन सा मौका दे दिया? कितनी भर्ती खोल दी, कितनी यूनिवर्सिटी खोल दी, कितने विश्वविद्यालय खोल दिए, कितने सारी तुमने रोजगार दिए। आंकड़े दो, इस देश में पता वैकेंसी कब निकलती है? 2019 में, 24 में, 2014 में, उसके बीच कोई वैकेंसी बताओ कि इस देश में निकली थी? किस देश में निकली? आप बताओ ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुन लीजिए। एक दिन भाई साहब, मुझे ध्यान है, आपको भी ध्यान होगा, मार्कशीट लेके आए थे शाम के टाइम, वो भी ओरिजिनल। ऐसे बेरोजगार हैं देश के, केवल राजनीति से प्रेरित होकर के। 1 मिनट सुनो, स्टॉप देयर 1 मिनट, खड़े रहो। आप अपनी डिग्रियां दिखाएंगे तो राजनीति उसमें के बेरोजगार हो, सरकार का विरोध करने के लिए ओरिजिनल मार्कशीट लेके बयान दे रहे हैं। समस्या बताना, मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले बताइए समस्या बताना मीडिया पर रखना गलत है क्या? गलत नहीं है, लेकिन जो रोजगार ढूंढने जाता है उसके हाथ में रोजगार जैसे ढूंढने के संसाधन भी होते हैं। जो विरोध करने आता है, विरोध की मार्कशीट दिखाते हैं तो राजनीति। ठीक है 1 मिनट, अब चुप तो हो जाओ। 1 मिनट चाचा, अब 1 मिनट, जो आई कार्ड आप मीडिया को दिखाना आया था क्या? आई कार्ड पर कहाँ से आए थे? कर्म करके आए थे ना? 1 मिनट मेरी बात का जवाब दो। मेरी बात पूरी बात होने दो ना। अब सुनो, अगर बात का जवाब, आप कंपनी में से काम करके घर जा रहे होंगे, आपके दिमाग में ये नहीं हो, अरे सुन तो लो, रोजगार को छोड़ो, मेरी अब मार्कशीट की बात सुनो ना, मार्कशीट की बात सुनो। आप जो आई कार्ड है ना, कंपनी में से ड्यूटी करके आए होंगे, अपने घर जा रहे होंगे, रास्ते में मीडिया मिला, आपका इंटरव्यू हो गया। मैं अपनी मार्कशीट कहाँ से ले गया था? मैं अपनी मार्कशीट कहीं लेके गया था, काहे के लिए? रोजगार के लिए। वहाँ मेरा काम नहीं हुआ, मैं अपनी मार्कशीट उठा के ले आया। तो ऐसे तो नहीं मैं मीडिया को दिखाऊंगा, सबको पता कि मैं पढ़ा हुआ। सुनो, मैं वही बता। हाँ बताओ।
कि उस मानसिकता से रोजगार ढूंढने गए थे। दिक्कत क्या है? अगर मार्कशीट कोई दिखा दिक्कत रहे हैं नहीं है। मीडिया वालों को, बता रहे हैं कि मैं बेरोजगार हूँ, दिक्कत क्या है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है, राजनीति प्रेरित वाली दिक्कत है। युवा राजनीति में फर्जी डिग्री नहीं दिखाने का। मैं देश के प्रधानमंत्री की तरह नहीं हूँ, फर्जी डिग्री नहीं दिखाने का। पढ़ के आया मैं, जब डिग्री दिखा रहा ऐसे फर्जी डिग्री नहीं दिखा रहा मैं, फर्जी डिग्री नहीं दिखा रहा मैं। चाचा पढ़ के आया, बनिए ना हुनरदार। आप देखिए अगर हमारे अंदर योगदान होती फिर वही बात, तो हम इसरो जैसे हमारे देश के वैज्ञानिक है ना, उन्हें मौका मिला, हम चांद पे जाने, हमारे अंदर मौकों की कमी है, योग्यता की और हुनर की कमी नहीं है। मैडम आप बताओ कितने उसने सरकार ने कितनी सारी योजनाएं चलाई, फिर उन्हें पूरा कर पाए। देखो इन्होंने इतने सारे मिशन चलाए लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रहे। योजनाएं जो है कागजों में है, धरातल स्तर में। आप बता दो कौन सी योजना, मैं किस योजना का लाभ। हाँ किसके समय की योजनाएं कागजों पे नहीं थी? किसके? अखिलेश के समय की थी, जिसकी अपेक्षा कर रहे हो आप। एम्बुलेंस किसने चलाई? एम्बुलेंस में इधर आओ सामने। बीजेपी की जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ कागजों तक है। बीजेपी की योजनाएं तो कागज तक ही है, जमीनी कागज स्तर तक पर क्या? व्यक्ति विशेष के बयान से माना जाए। बहन जी इनसे सरकार आप किसकी बनाना चाहते हैं, इनसे पूछिए ये सरकार किसकी बनाना चाहते हैं। बता दीजिएगा किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की है, बनेगी, सही है, रोजगार है। 2019 से 24 तक कौन सी वैकेंसी निकली? 2019 से 24 तक कितनी वैकेंसी निकली? मुद्दों पर बात कर रहे हैं। चलिए भैया, चुनाव आ रहे हैं, आप युवा साथी आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं मिल पाया, क्या बड़ा मुद्दा रहने वाला है आपका जब आप बटन दबाएंगे? विकास रोजगार के मुद्दे रहने वाले मैडम इस बार। महंगाई ऐसा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है? चलिए तमाम लोग हैं, उन्हीं से चर्चा कर रहे हैं। राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील उतार दिए थे कांग्रेस ने, और ये बोल दिया था कि राम तो काल्पनिक हैं। आज वही राम मंदिर में जा कर और मंदिरों में जा कर घुटने टेक रहे हैं। ये किसकी बदौलत बन रहा है राम मंदिर? क्या बोला था पता? राम मंदिर किसकी बदौलत बन रहा है? आप एक सेकंड, मैं आपसे आज एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन कर रहा हूँ। यहाँ सभी किसकी बदौलत? योगी मोदी की बदौलत है राम मंदिर, राम के नाम पर फिर से वोट पाएगी बीजेपी? फिर से पाएगी आने वाली सरकार योगी मोदी। जब आरोप लगाते थे कि ये मंदिर नहीं बनाएंगे या मंदिर नहीं बनाएंगे, आज बिना सरकार का 1 रुपया लिए मंदिर बन रहा है। देश की जनता से पैसा उगाया, सरकार का 1 रुपया नहीं है। कभी आप ये सोचें कि सरकार पैसे खर्च कर रही है? सरकार का आपको रोजगार चाहिए कि मंदिर मस्जिद चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों चाहिए ना। रोजगार में हम ऑलरेडी काम करके आ रहे हैं। रोजगार कहाँ है कहाँ नहीं? अगर आप सरकारी नौकरी को रोजगार मानोगे तो फिर आपको रोजगार कहीं नहीं दिखाई देगा। यूपी में हर साल 40 लाख बच्चे इंटर पास करते हैं, और वैकेंसी किस स्टेट में कितनी निकलती है बता दो आप? बात करेंगे आप? कहीं नौकरी थोड़ी ना मिल पाएगी, बताओ। अरे कांग्रेस में तो हर जगह नेता चोर हैं, और जो है कोई भी मोदी सरकार है लेकिन उनके भी जो है उनको चलने नहीं दे रहे हैं। जहां उनका सीट है वो जो है कि कोई योजना कोई भी डर चुके हैं गठबंधन नहीं देते हैं। बीजेपी के नेता डर गए गठबंधन से। डर नहीं गए। नंगा से गंगा हारी, जो नंगाई पुतर जाता है शुरू से ही 50 और 60 साल से नंगाई पे रहता है। कांग्रेस ने मोदी पे जितने व्यक्तिगत हमले करे हैं ना 22 साल में, 25 साल में, किसी पार्टी ने किसी विपक्ष के नेता पे हमला नहीं करा। बहरहाल हम जान रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी को लेकर जनता के मन में क्या है, और चुनाव जब आएंगे तो जनता किस मुद्दों को लेकर वोट करने वाली है। फिलहाल आपको हमने दिखा दी जनता की राय। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।